अगर मंशा उसका साफ नहीं है तो आपके चैनल के माध्यम से उनको कह देना चाहते हैं अपना इस्तीफा तैयार रखिए, जैसे कि आपका आका ने रखा था तैयार। धर्मेंद्र प्रधान जी क्या जी इस्तीफा लीजिएगा ना? मिथिलेश तिवारी इस्तीफा देना चाहते हैं। याचना नहीं अमरण होगा, जीवन या मरण होगा। जब नाश मनुष्य पे छाता है पहले ही विवेक मर जाता है। हिम्मत है तो फिर से चुनाव करवा ले। नीतीश कुमार के धोखा दिया है सब, जहाँ देना चुनाव कर ले, एक वोट भी नहीं मिलेगा इन लोग के। धोखा दिया है, धोखा उनका चेहरा पर वोट लिया है। खुलेआम चुनौती बोलते हैं कि ज्यादा हिम्मत है फिर से चुनाव करके विधानसभा सीट जीतेगा, देख लेते हैं। अरे हाँ, इसका टेलर बांकीपुर अबरी में पत्ते साफ है। बोलना जो नीति है कि बिहार का बच्चा बिहार से पलायन करके वहाँ फैक्ट्री में जाके लोहा पीटे और वहाँ का बच्चा बिहार में आके सरकारी नौकरी करे। 5 अगस्त 2025 को जो डोमिसाइल लागू हुआ उसमें 85% रिजर्वेशन बिहार के बच्चों के लिए था। उसको आधा अधूरा ढंग से अब पेश किया गया है। जो रिजर्वेशन 2025 में आया था वो पूरी तरह से लागू हो। फरवरी में जो नोटिफिकेशन 46,000 पदों पर आया था वही हम लोग को चाहिए। जिंदाबाद पहले लड़ते गौरव से, पहले लड़ते गौरव से, पहले लड़ते गौरव से। इस्तीफा दो। क्या मांगे हम सब? देखिए हम सबका मांगे हैं कि बीपीएससी तैयारी 4 में एकल परीक्षा हो और वैकेंसी बढ़ाई जाए। नो निगेटिव मार्किंग के साथ जो है परीक्षा होनी चाहिए। क्योंकि जो ये मिथिलेश तिवारी जी है इनका मंशा साफ नहीं है। हम मंशा इसलिए बोल रहे हैं साफ नहीं है, ये बोल रहे थे कि अब वैकेंसी आएगा, मई में वैकेंसी आएगा, जून में वैकेंसी आएगा। क्या जून आ गया? जून खत्म नहीं हुआ तो भाई वैकेंसी आप क्यों नहीं दे रहे हैं? अगर वैकेंसी आप नहीं दीजिएगा परीक्षा तिथि के साथ तो आप अपना इस्तीफा तैयार रखिए। जुलाई बोले थे, जुलाई आ गया। ईस्वी नहीं बोले थे 26 आएगा कि 27 में आएगा। देखिए वही तो है, बात को फंसाना चाह रहा था। वही तो हम बोले कि इसका मंशा साफ नहीं है, नहीं तो सब चीज क्लियर करके बोलते। जब इस महीना में इस तारीख को नोटिफिकेशन आएगा, इस महीना से एग्जाम लिया जाएगा इस तारीख से, इसलिए आप सब जो है अपने प्रिपरेशन में लग जाइए। लेकिन मिथिलेश तिवारी कभी ये बात नहीं बोले हैं, इसका मतलब है उसका मंशा साफ नहीं है। अगर मंशा उसका साफ नहीं है तो आपके चैनल के माध्यम से उनको कह देना चाहते हैं अपना इस्तीफा तैयार रखिए, जैसे कि आपका आका ने रखा था तैयार। धर्मेंद्र प्रधान जी क्या जी इस्तीफा लीजिएगा ना? मिथिलेश तिवारी इस्तीफा आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहते हैं। याचना नहीं अमरण होगा, जीवन या मरण होगा। जब नाश मनुष्य पे छाता है पहले ही विवेक मर जाता है। देखिए बीएसएससी में संविदा वेटेज जो दिया गया है उसको हटाना चाहिए। क्योंकि जो बच्चा लाखों मतलब हजारों दिन से पढ़ाई करते आ रहे हैं, बढ़िया से पढ़ते हैं लिखते हैं, क्या उसको ना वेटेज मिलना चाहिए? कि जाके कोई बेल्टरेन से कोई गली से घुस गया उसको मिलना चाहिए, जो सेटिंग से घुस गया उसको मिलना चाहिए। इसलिए वेटेज संविदा वेटेज को बीएसएससी से हटाना चाहिए। नीतीश मिश्रा जी जल्दी से हटाइए और डेट जारी करिए। क्योंकि जिस तरीके से टीआरई 4 में पीटीए मेंस और नेगेटिव मार्किंग लागू कर दिया है, इसको कैसे देखिए ये जो निगेटिव मार्किंग जो लागू किया है ये लागू कतई नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में जो चीज लागू हुए थे आप उसका अवहेलना कर रहे हैं। संविधान में क्या कहते हैं? हम भारत की लोग, भाई हम सभी भारत के लोग हैं, उसमें समानता की बात कही गई है। क्या एक शिक्षक गए हैं टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 से और दूसरे को टीआरई 4 से पीटी मेंस निगेटिव मार्किंग के साथ ले जाइएगा? आप बोलते हैं योग्य, आप मेरे अपने लोग, हम लोग कहाँ जाएंगे? आप क्या चाहते हैं भाई?
आप असमानता लाने चाहते हैं क्या? नीतीश कुमार जी सुशासन स्थापित किए थे, नीतीश कुमार जी सुशासन स्थापित किए थे क्या? नीतीश कुमार जी को जो सुशासन स्थापित किए थे उसको आप अवहेलना कर रहे हैं। सम्राट चौधरी जी, आपको नीतीश कुमार जी ही नहीं मुख्यमंत्री बनाए हैं, क्योंकि बिहार के जनता ने नीतीश कुमार जी को ही मैंडेट दिए थे, आपको नहीं दिया था। क्योंकि इस चीज को भूलिए मत, जो नीतीश जी ने लागू किए थे वही चीज को लागू रहने दीजिए, नहीं तो छात्रों को मजबूर मत करिए। आज जो देखिए ये धरना स्थल का, ये आंदोलन का 5वां दिन है, हो सकता है विधानसभा का भी घेराव किया जाएगा, हो सकता है तो गवर्नर साहब का ऑफिस का भी घेराव किया जाएगा, हो सकता है तो हम सब अनशन के माध्यम से अपनी जान भी दे सकते हैं। देखिए, हम आपके चैनल से यही बोलना चाहते हैं कि BSCC इतना जो घटिया संविदा वाला मैटर रहा है, ये अपना आदमी को घुसाने के लाया है। मतलब बताइए, 600 मार्क्स में 150 बैक्स दे देगा, कहाँ के नियम है बताइए? वो इसलिए वोट दिए थे, इसलिए वो अपना आदमी को सब घुसा रहा साइड से बिटला संविदा बोल बोल के, इसलिए अरे ज्यादा हिम्मत है तो फिर से चुनाव करवा ले। नीतीश कुमार के धोखा दिया है सब, जहाँ देना चुनाव कर ले, एक वोट भी नहीं मिलेगा इन लोग के, धोखा दिया है, धोखा उनका चेहरा पे वोट लिया है। खुलेआम चुनौती बोलते हैं कि ज्यादा हिम्मत है फिर से चुनाव करके विधानसभा सीट जीतेगा, देख लेते हैं। अरे हाँ, इसका टेलर बांकीपुर, अबरी में पत्ते साफ है, बोल दीजिए। इसलिए हाँ, सारे नालंदा से भी हारेगा, सब हारेगा अगर वो नहीं सुधरा, संविदा मैटर नहीं हटाया, जल्दी एग्जाम डेट नहीं दिया, टायर 4 में सिंगल एग्जाम, कैलेंडर आउट करो, CSBC में इतना धांधली, सारा एग्जाम का कार्बन कॉपी दो, आंसर शीट दो, सब कुछ दो, OMR दो, सारा एग्जाम का फिर एग्जाम दो, तब हम लोग मानेंगे। टीचर बनने के लिए कितना एग्जाम देना पड़ेगा? इतना दिन से टायर 2 एग्जाम दिया, ये कौन पढ़ाकू आ गया BJP वाला बताइए? तो एकागो तो पास कर देगा अपने, बताइए एकागो नेता पास कर देगा, बताइए तो एकागो सीटर पास कर पाएगा? और हम लोग कितना कर दिया? अरे सही एग्जाम बस ले लोग का जो पास हो उसका नॉमिनेशन हो। और सबसे बड़ी बात फरवरी में जो नोटिफिकेशन एक डोमिसाइल के मैटर है, डोमिसाइल के मैटर बताते हैं, जानते हैं बहुत अच्छा ठीक है, पर ये BJP बहुत तेज आदमी डोमिसाइल क्यों आया है? यूपी में चुनाव है और चाचा भतीजा की जिताना ना है, बात समझ रहे हैं? पूरा यूपी वाला बिहार में भर गया, पूरा यूपी वाला बिहार में भर गया, बिहार के युवा गुजरात में ना लोहा है, अरे भाई यहाँ के आदमी लोहा पैटिंग में जाएगा, दूसरा स्टेट के आदमी बिहार में आके नौकरी करेगा, ये कहाँ का न्याय है ये बताइए? हम लोग को डोमिसाइल चाहिए, डोमिसाइल वो 90%, जिस तरीका से अदर स्टेट में हम लोग का 10%। उन लोग का जो नीति है कि बिहार का बच्चा बिहार से पलायन करके वहाँ फैक्ट्री में जाके लोहा पीटे, और वहाँ का बच्चा बिहार में आके सरकारी नौकरी करे। 5 अगस्त 2025 को जो डोमिसाइल लागू हुआ उसमें 85% रिजर्वेशन बिहार के बच्चों के लिए था, उसको आधा अधूरा ढंग से पेश किया गया है। जो रिजर्वेशन 2025 में आया था वो पूरी तरह से लागू हो। फरवरी में जो नोटिफिकेशन 46,000 पदों पर आया था वही हम लोग को चाहिए। ये जो 32,000 आया इससे काम नहीं चलेगा। 1 to 5 में सबसे ज्यादा बच्चा होता है और सबसे कम सीट 1 to 5 में दिया है। उसके बाद निगेटिव है, TRE PT है, मेंस है, मतलब कोई कैलेंडर नहीं है। बच्चा PT मेंस से नहीं डरता है, आप जो समय का लेट करते हैं उससे डरता है। PT मेंस से समय दोगे? हाँ। एक टीचर बनने के लिए कितना एग्जाम बता देते हैं? पहले DLED करना होता है, DLED का एंट्रेंस देना होता है, बहुत सारे एग्जाम होते हैं, तमाम तरह के। और सीट में बढ़ोतरी एकदम हर हालत में होना चाहिए। ज्यादा कुछ नहीं। सर मेरा तो 1 मिनट कहाँ से आए आप सब? हम लोग आप लोग का जरूरत है भैया।